बोल, दिल से बोलो हल्ला बोल, प्यार से बोलो हल्ला बोल, जोर से बोलो हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी हल्ला बोल। ये जो मोदी सरकार है एक किसान विरोधी कानून लाकर देश में सभी किसानों के लिए एक मरण शासन लाए हैं। इसके विरोध में पूरा देश का किसान इसका विरोध कर रहा है। इसके बावजूद दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ में पूरा देश में आज भारत बंद हो रहा है। अगर मोदी सरकार किसानों की बात अगर नहीं मानेगी, ये जो कानून है अगर वापस नहीं लेगी, तो देश में बहुत बड़ा पैमाने में प्रोटेस्ट होने वाला है और कांग्रेस पार्टी किसानों की साथ देगी और पूरा देश में बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन होगा। अडानी की सरकार मुर्दाबाद, अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, अडानी की सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद। ये प्रतिभटन हो रहा है, मेरे ख्याल से सब देख के जो मोदी सरकार है, मोदी अमित शाह की जो सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, रैत विरोधी सरकार है। ये जो 3 कानून हैं जो पूरे हमारे किसान लोगों के खिलाफ है। आज के दिन दिल्ली में लाखों लोग अपना प्रतिभटन कर रहे हैं और पूरे देश में प्रतिभटन हो रहा है। मेरे ख्याल से इस बात उनको समझ में आनी चाहिए कि इस तरह जो हिटलर की तरह वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। कल के दिन जो फिर संवाद जब होगा, ये पूरे जो 3 कानून हैं जो रैत विरोधी है, इसको उन्हें पीछे लेना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी, हम तो किसी भी हालत में आज कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में भी प्रतिभटन कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रतिभटन कर रहे हैं, हर जिला हर तालुक में प्रतिभटन हो रहा है। तो अगर कल नहीं करेंगे तो ये और जोर से हम करेंगे। रैत विरोधी होराटಕ್ಕೆ जयवागणे, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। आज ऑल इंडिया लेवल पे जो किसान आंदोलन कमेटी की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है, ऑल इंडिया बंद किया जा रहा है। आज हम यहाँ पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, गुलबर्गा में जो है इनका एहतजाज का ये समर्थन करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि भाई ये लोग अपने तौर पे बंद करके आने वाले दिनों में इनको बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना। बल्कि मैं इस बोलना चाहता हूँ, ये अंग्रेज की चाल ये बीजेपी सरकार कर रही है। किसानों के पेट में छुरा चाकू भोगने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। इसलिए हर कोई बीजेपी सरकार को तो जवाब देना है। और हमारे किसान भाई दिल्ली के अंदर 0 माइनस में बैठे, टेम्परेचर में बैठे हैं, उसके बावजूद भी ये बीजेपी सरकार जो है उनके ऊपर पानी मारने का काम कर रही है, आंसू गैस फेंकने का काम कर रही है। ये मोदी जो ऑल इंडिया के, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो मोदी सरकार का मोदी साहब है, इनको पता होना चाहिए कि भाई ये इंडिया के किसान हैं, दूसरे बाहर कंट्री से आके इंडिया में बैठे हुए नहीं है। इनको शर्म आना चाहिए। इन्हों जो है हमारे किसान भाई के ऊपर जो आंसू गैस फेंकने का काम करा रहे हैं और पानी के प्रेशर से मारने का काम कर रहे हैं। 0 माइनस में बैठने के बाद भी आज तक कोई बीजेपी सरकार का आदमी वहाँ पर जाके बात करने तैयार नहीं है। इससे मालूम यह हो रहा है कि भाई ये लोग बीजेपी सरकार फेल हो गई है और ये लोग अपने गलतियों को छुपाने के वास्ते कायदे पर कायदा ला के जो है आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आवाम को मालूम हो चुका है आपके पास कुछ डेवलपमेंट वर्क नहीं है, ना एजुकेशन के बारे में है, ना किसानों के बारे में है, ना एम्प्लॉइज के बारे में है, ना लेबर तबके के बारे में है। इसीलिए आप जो है खाली कानून पे कानून पास करके पब्लिक को डिवाइड करके डिस्टर्ब करके आपके गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। बल्कि इस मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ, किसान आंदोलन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए आज भारत देश पूरा बंद है, पार्लियामेंट को घेराव है। हमारे किसान जो उगा के लोगों को खा
खाने को दिया है, उन लोगों के खिलाफ, पूरा देशवासियों के खिलाफ कानून लाए हैं ये तड़ीपार अमित शाह और झूठे मोदी जी। हम कहते हैं प्रधानी जी और गृह मंत्री जी, आप इस देश में ऐसा कानून, जन विरोधी कानून लाकर आप सत्ता नहीं कर सकते। किसान अब आ गए हैं, घेराव करे हैं। अब आप किसानों के मन की बात सुनो, दिल की बात सुनो। आपकी मन की बात का जमाना खत्म हो गया। आपका जो कॉर्पोरेट का फ्रेंडशिप है, हमारे देश का संपत्ति कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं, अब ये खत्म हो जाएगा। आप ये लोगों का बात सुनो, ये 3 जनद्रोही कानून वापस ले लो, नहीं तो इस देश में दूसरा आजादी संग्राम चालू हो रही है, हो जाएगा, आप नहीं बचेंगे। गुलबर्गा में ऐसा माहौल हो गया है, यहाँ का मंजर पूरा चेंज हो गया, इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा काला कानून बिल पास किया है जो जन विरोधी है। किसानों के लिए और पूरी अवाम के लिए ये मोदी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करके बिल पास करती है। बताइए इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या होती है। जो किसानों को बात करके ये बिल पास करना था, मगर उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके बिल पास किया है। बताइए कि कौन से किसान से उन्होंने बात की है, बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बात की है, बताइए किस संगठन से उन्होंने बात की है। इन्होंने बात की है सिर्फ वो किसानों से जो सूट बूट पहनते हैं, अदानी और अंबानी से बात की है। क्या ये किसान हैं? बताइए। हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है किसान, इससे इकोनॉमी बढ़ता है। आप आने वाले दिनों में कभी ये बिल पूरी तरीके से पास हो गया तो ये पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये गुलबर्गा की आवाम जो ये रैलियों में पार्टिसिपेट नहीं किए है, अपने घर में बैठे हुए हैं, ये भी अपने घर में बैठते हुए ये बताइए फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे कि ये पूरी गवर्नमेंट जन विरोधी है, ये अवाम के खिलाफ काम करती है। और जितने भी बिल्स इन्होंने पास किए हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वो पूरे जन विरोधी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताते चलूँ, नोटबंदी में ये मार्केट है, सुपर मार्केट, ये मार्केट के अवाम से आप पूछिए कि हर दुकानदार बताएगा कि नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ है, जीएसटी में कितना नुकसान हुआ है। तो अवाम होशियार हो जाइए, आने वाले दिनों में बीजेपी के जितने बिल्स आएंगे आप अपने घरों में गलियों में बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट ये जन विरोधी गवर्नमेंट है, ना कि हिंदुस्तान के अवाम के हक में काम। आदाब नाज़रीन, वैशब गुलबर्गा और E7 बिदर के चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम गुलबर्गा के जनता बाज़ार में हैं। आइए ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया था हम इनसे पूछते हैं। आज किसानों की जानिब से भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, इस भारत बंद से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मोदी सरकार को ये हमारा ये जो बंद है, पूरा सारा देश बंद है, उनको मैसेज पहुंचना है कि पूरे किसान नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ लोग ये बिल के ख़िलाफ़ हैं। जो कानून जो लाई है मोदी सरकार बिना किसान को पूछे ये काला कानून लाई है, इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज दर्ज करने के लिए ये बंद किया गया है। सर, किसानों के लीडर के साथ हुकूमत ने कई बार मीटिंग की है, मगर इस मीटिंग में क्या समझौता हो सकता है? देखिए, समझौता हो सकता है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक समझौता नहीं हो सकता है। ज़मीन की हकीकत मोदी सरकार को जाननी चाहिए और किसानों के जो मांग हैं, जो ये काला कानून लाई है वो वापस लेने की असल मांग है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता किसान का संघर्ष जारी रहेगा। सर, आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? देखिए, किसानों का सिर्फ 4 मांगे हैं। जैसे अभी तक जो ज़मीनों को, जो खेती बाड़ी करने का जो ज़मीन है वो खेती बाड़ी करने को ही बेचना बोल के एक एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म बिल बोल के है, इसे अब अमेंडमेंट के ज़रिए चेंज किया जा रहा है। जैसे कौन भी आके ये लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं। अगर ये ऐसा हो सका तो पूरे के पूरे जो पूंजीपतियाँ हैं इन्हें टोटली इनका जो प्रॉपर्टी है, जो 65% जो फार्मर्स का प्रॉपर्टी है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेब में जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं एक तरफ एजुकेशन प्राइवेटाइज होके पूरे के पूरे जिसके पास पैसे है वही स्टूडेंट्स एजुकेशन ले पा रहे हैं, और जिसके पास अच्छा पैसा है उन्हीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अच्छा ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ क्या भी नहीं मिल पा रहा है।
एग्रीकल्चर में भी ऐसा अगर रिफॉर्म्स आया तो ये टोटली गरीब से गरीब जनता जो फार्मर्स है उनसे उनके ज़मीन को छीने का पूरा के पूरे जो प्लानिंग है वो चल रहा है। ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, जो फसल उगाते हैं किसान लोग, फसल उगाने के बाद मिनिमम सेल प्राइस बोल के एक फिक्स्ड क्या बोलते हैं रेट रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये टोटली हटा जाता है। बाद में किसी MSP टोटली लागू नहीं होता। बाद में आने वाले दिनों में जो पूंजीपति है उन्होंने क्या फिक्स करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं एक तरफ जियो सिम आया था, जियो सिम पहले फ्री में दिया गया, बाद में अब पूरे के पूरे 1000 रुपये तक बिल भरना पड़ रहा है। ऐसे ही आने वाला दिन में अगर गवर्नमेंट ये फील्ड से एग्रीकल्चर फील्ड से अगर उनका हाथ हटा दिए तो पूरे के पूरे जो किसान लोग हैं रोड पर उतर आएंगे, ये है। और साथ ही साथ ये जो बिल के जरिए एक करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अमेंडमेंट में आ रहा है। अगर ये हुआ तो पूरे के पूरे जो लैंड्स में करंट सर्कुलेट करते हैं ना वो टोटली प्राइवेटाइज होगा। किसी भी कंसेशन के जरिए किसानों को नहीं दिया जाएगा बिजली। इसके खिलाफ जो किसान लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट बहुत जिनायन मूवमेंट है। इसे अलग अलग मीडिया के जरिए देशद्रोही मूवमेंट बताया जा रहा है, नक्सलेट्स का मूवमेंट बताया जा रहा है, किसानों को टेररिस्ट बताया जा रहा है। टोटली ये अनडेमोक्रेटिक कानून है। इतने 130 करोड़ जनता रहने वाला एक देश में कैसे एक कानून सडनली आप अप्लाई करेंगे, इसके खिलाफ